Recording in progress. गाइस जो 8th रिएक्शन है उसको वो होगा हमारा रिएक्शन ऑफ silver nitrate with halides. ऑलराइट, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फॉर क्लोराइड आयंस। ऑब्वियसली जो क्लोराइड की सोर्स है वो सोडियम क्लोराइड, हम रिएक्शन करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से। दैट्स सो ऑब्वियस कि यहां से क्लोराइड और यहां से सिल्वर दोनों मिलकर बना लें सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड के बन जाएं व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। एंड ऑब्वियसली यहां से सोडियम और नाइट्रेट दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम नाइट्रेट। याद रखिएगा ये जो सिल्वर क्लोराइड बना है इसके ये इनसॉल्युबल इन वाटर भी होता है। ओके, अगर हम सोडियम क्लोराइड को आयोनाइज इन वाटर है वो आयोनाइज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा फॉर्म में। NaNO होते हैं that is similar ions, they will cancel out each other. Final equation is going to be this. इसका होगा कि आयन है, रेडियम एक्वस होगा क्योंकि आयनिक फॉर्म में है, एंड HCl is white solid, white precipitate solid form में होगा। ओके, so that is the ionic equation, that is the motivation आप होना चाहिए एग्जामिनर पूछते हैं आपसे। आप ये भी कह सकते हैं कि नाइट्राइंस के साथ सोडियम नाइट्राइड में इस सिल्वर क्लोराइड बस अमोनिया से एक्वस हमारे पास AgC ये सॉलिड, इसको हम एक्सेस एक्वस अमोनिया से रिएक्शन करवा रहे हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड यू कैन यूज, डिसॉल्व होकर कन्वर्ट हो जाएगा AgNH3 taken to प्लस में, और ये Cl माइनस एज इट इज। ओके, याद रखिएगा ये अमोनिया डाइल्यूट फॉर्म में भी यूज हो सकती है, और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व होकर
कलरलेस सोल्यूशन बनाएगा। ओके, ये भी याद रखिएगा कि ये अमोनिया इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम व्हाइट प्रेसिपिटेट्स को डिसॉल्व कर दें, टू डिसॉल्व प्रेसिपिटेट। ये भी याद रखिएगा कि इट इज नॉट अ रीडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों साइड पर, यानी यहां पर भी +1 चार्ज है और यहां पर भी +1 चार्ज है सिल्वर आयंस का, विच मींस दोनों तरफ सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, हेंस इट इज नॉट अ रीडॉक्स रिएक्शन, इट इज not a redox reaction because oxidation state will remain same. In fact, आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर आयन will remain same. Okay, so क्लोराइड में हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे. Let's talk about bromide ions. ब्रोमाइड आयंस के लिए बेटा हम सोर्स ले लेते हैं सोडियम ब्रोमाइड की, हम इसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा रहे हैं और ये कन्वर्ट होगा NaNO3 में और सिल्वर ब्रोमाइड में. ओके, अगेन यहां से सिल्वर आयंस और यहां से ब्रोमाइड आयंस दोनों मिलकर बनाएंगे सिल्वर ब्रोमाइड, और इस सिल्वर ब्रोमाइड के बनेंगे क्रीमी प्रेसिपिटेट्स. तो क्रीमी प्रेसिपिटेट्स होंगे तो ब्रोमाइड, व्हाइट होंगे तो क्लोराइड, और ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर है. हम सोडियम ब्रोमाइड को आयोनाइज कर लेते हैं सोडियम आयंस और ब्रोमाइड आयंस में, हम सिल्वर नाइट्रेट को आयोनाइज कर लेते हैं सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस में. NaNO3 ionizes into its sodium ions and nitrate ions, and obviously AgBr will remain as it is, क्योंकि वो आयोनाइज नहीं होगा क्योंकि वो इनसॉल्युबल इन वाटर है. ऑब्वियसली जो स्पेक्टेटर आयंस हैं, that is sodium ions or nitrate ions, will cancel out with each other, so the ionic equation is going to be like this. This is silver ions, medium aqueous. This is bromide ion, medium again aqueous. ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे AgBr सॉलिड में. जिस तरह से हमने AgCl के लिए एक्वस अमोनिया यूज की थी, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं. सो अगर मैं AgBr सॉलिड है, इसको एक्वस अमोनिया से ट्रीट करवाऊंगा, तो जो क्रीमी प्रेसिपिटेट्स हैं वो डिसॉल्व होंगे पार्शली with dilute aqueous ammonia but fully in concentrated aqueous ammonia. मतलब दोनों केसेस में कलरलेस सॉल्यूशन ही होगा. कलरलेस सॉल्यूशन और सस्पेंशन फॉर्म. सस्पेंशन फॉर्म का मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट्स भी हैं और सॉल्यूशन भी है. याद रखिएगा, with dilute aqueous ammonia precipitate slightly soluble,
with concentrated aqueous ammonia precipitates fully soluble. यहां पर भी अमोनिया जो है इन प्रेसिपिटेट्स को डिसॉल्व करने में यूज हो रहा है। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है क्योंकि सिल्वर आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में सेम है। एक बात याद रखिएगा कि जब डाइल्यूट एक्वस अमोनिया से प्रेसिपिटेट स्लाइटली सॉल्युबल होंगे तो सस्पेंशन फॉर्म मिलेगी, और जब प्रेसिपिटेट्स फुली सॉल्युबल होंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। बट इन बोथ द केसेस इक्वेशन विल रिमेन सेम, इक्वेशन पे चेंज नहीं आएगा कोई। जिस तरह से हमने क्लोराइड और ब्रोमाइड को डील किया, बिल्कुल इसी तरह से हम आयोडाइड को भी डील करेंगे। एंड फॉर दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। फॉर आयोडाइड आयंस, आयोडाइड आयंस के लिए हम सोर्स ले लेते हैं सोडियम आयोडाइड, एंड ऑब्वियसली हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। तो सिल्वर नाइट्रेट और NaI का रिएक्शन होगा, आयोडाइड आयंस सिल्वर आयंस के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा AgI में। Na और NO3 दोनों कंबाइंड होंगे और दोनों कंबाइंड होकर कन्वर्ट हो जाएंगे NaNO3 में। और ये जो AgI है इसके बनेंगे येलो प्रेसिपिटेट्स। ओके, याद रखिएगा कि ये जो येलो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं आपके पास, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट एक्वस अमोनिया भी है, इनसॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस अमोनिया भी है, यानी इनसॉल्युबल इन बोथ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस अमोनिया। ऑलराइट, आयनिक इक्वेशन बना लेते हैं। सोडियम आयोडाइड को आयोनाइज कर लीजिए इनटू सोडियम आयंस एंड आयोडाइड आयंस। सिल्वर नाइट्रेट को आयोनाइज कर लीजिए सिल्वर आयंस एंड नाइट्रेट आयंस। एंड ऑब्वियसली AgI इनसॉल्युबल है, वो तो डिसोसिएट होगा नहीं, आयोनाइज होगा नहीं। सोडियम नाइट्रेट आयोनाइज हो रहा है सोडियम आयंस एंड नाइट्रेट आयंस में, एंड ऑब्वियसली sodium ions or nitrate ions will cancel out with each other. So the final ionic equation is going to be silver ions and iodide ions will turn to silver iodide. ये मीडियम क्या होगा? एक्वस। ये मीडियम क्या होगा? एक्वस। और ये मीडियम क्या हो जाएगा? सॉलिड। ठीक है, जहां हमने ये कॉम्प्लेक्स बनाया है, हम थोड़ा सा डिस्कशन इस पे भी करेंगे कि ये क्या चीज है, इसको कहते क्या है, इसका नाम क्या है, और ये सब आना भी चाहिए, MCQs में काफी हेल्प होगी आपको। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सम नोट ऑन दिस। ये है मेरे पास AgNH3 taken 2 plus। what we can do is कि हम कलर स्कीम यूज कर लेते हैं so that you will get the idea कि हम किस चीज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं। वो कलर स्कीम से आपको काफी आइडिया हो जाएगा। ये NH3 को हमने रेड पेन से किया है, और ये जो 2 है इसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम जब नाम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कलर को किस किस तरह से नाम दिया जा रहा है। सो 2 को केमिस्ट्री में कहा जाता है डाई, NH3 को कहा जाता है एमाइन, Ag को कहा जाता है सिल्वर,
क्योंकि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसलिए हम बोलेंगे सिल्वर 1। और क्योंकि प्लस चार्ज है तो आयन होगा, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा डायअमाइन सिल्वर 1 आयन। ठीक है, और इसको हम जनरली नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन का। कॉम्प्लेक्स आयन में हमेशा डेटिव बॉन्डिंग होती है, ये याद रखिएगा, ये फिक्स है फॉरएवर के लिए। सो कॉम्प्लेक्स आयन एग्जिबिट्स डेटिव बॉन्डिंग। और हम ये भी बताएंगे कि डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अमोनिया एंड सिल्वर मेटल आयन। सो बेसिकली अमोनिया donate its lone pair to the silver metal ion. Hence, dative bond is formed between ammonia and silver ion. Okay. अगर मुझसे कहा जाए कि जनाब इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। क्योंकि डेटिव बॉन्ड नाइट्रोजन अपनी लोन पर डोनेट करके दे बनाता है, इसलिए बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू दिखाई जाएगी, लोन पेयर शो कर देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। याद रखिएगा कि इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, और इसका एंगल 180 डिग्री का है। एंड ऑब्वियसली इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, क्योंकि जब भी लीनियर ज्योमेट्री होती है 180 डिग्री एंगल होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू।